आपके यहाँ बहुत अच्छी एक बेशकीमती एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। उस इलेक्टेड गवर्नमेंट के बारे में और तो कुछ नहीं कहते, लेकिन जो जिसको कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये पुराना जुमला है, आप सब लोग जानते हैं। तो जो इस इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो बिहेवियर रहता है आर्मी के साथ में, वो सब देखते हैं। तो ये कहना के साथ कि ये वाकई एक खुद मुख्तार गवर्नमेंट है जो ये कहती है, जिसके प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं आके कि साहब कि हमारे पास तो अब डेवलपमेंट वर्क के लिए खर्च करने का पैसा नहीं है, लेकिन आर्मी का खर्चा जो है वो हर साल 10% जो है फिक्स कर रखा है, वो तो बढ़ना ही बढ़ना है, वो बढ़ता चला जाता है। तो ये तो एक तो इस तरह से कि ये जो है दिस इज एन एम्पिरिकल एविडेंस कि आपकी जो गवर्नमेंट है एक्चुअली होस्टेज टू द आर्मी। आप आर्मी का खर्चा 10% हर साल बढ़ाएंगे और दूसरी तरफ कहेंगे साहब डेवलपमेंट वर्क के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, कि साहब हम रोज स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व नहीं है, वी आर स्ट्रगलिंग एवरी डे, लेकिन आर्मी का खर्चा तो हमको 10% बढ़ाना ही बढ़ाना है। भले वो आर्मी जो है वो चारों तरफ हाथ पैर मार रही है कि साहब अफगानिस्तान में भी घुसेंगे, कश्मीर में भी घुसेंगे और इंडिया को भी अंडर प्रेशर रखना है हमको, तो वो चीज अब नहीं होती साहब। वो जमाने चल गए साहब, वो जो है वो जमाने चले गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाते थे। संजय साहब एक बात बताओ मुझे, कुछ दुनिया का एक मुल्क बताएं जो डेवलपमेंट का जो पैसा है वो अपने पल्ले से लगाता है। पूरी दुनिया डेवलपमेंट कर्जा लेके करती है और भारत के ऊपर क्या कोई कर्जा नहीं है? आपका यहाँ डिफेंस के ऊपर पैसा खर्च होता है या डेट सर्विसिंग के ऊपर आपका खर्चा जाता है। आपका दरअसल प्रॉब्लम यह है कि आपने उन्हें कहा जी फौज 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 फौज, इतना फौज फौज करो पाकिस्तान को कि फौज को कंट्रोवर्शियल करो। आप भी सबसे ज्यादा पैसा डेट सर्विसिंग पे देते हैं और फौज पे देते हैं, हम भी उसी पे देते हैं। ये मुझे बताए ना आपके कौन से इंडिकेटर्स? और 6-7 गुना बड़ा होने से जरूरी तो नहीं है कि आपकी इकोनॉमी पहिया ज्यादा चलता है और लोग ज्यादा हैं। जब हम 15 साल पिछले दहशतगर्दी की जंग लड़ रही थी हमारी फौज, आप उस वक्त सारी दुनिया के डेवलपमेंट के और लिबरल इकोनॉमी के फायदे उठा रहे थे। सो देयर इज अ डिफरेंस। सो अपने आप को कोई बहुत बड़ी वहां पे हमने कोई भारत में कोई बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखी भारत के अंदर। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं एक्नॉलेज करता हूं भारत की ग्रोथ को, स्टेबिलिटी को, डेमोक्रेटिक स्ट्रगल को। मैं व्हाट इज गुड दैट इज गुड, लेकिन ये जो चीज है कि जी प्राइम मिनिस्टर कहता है मेरे पास डेवलपमेंट के लिए खर्चे नहीं है और मैं फौज को 10% दूंगा। और भाई मेरे मैं आता हूं, मैं जस्ट इसको बात करके फिर आप जो मर्जी बोलिएगा, आई नेवर स्टॉप यू। सर मुझे ये बताएं कि फौज ही तो फौज इज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन पाकिस्तान, क्योंकि फौज ने प्रोटेक्ट किए हमें भारत के एग्रेशन से। और जो आप रिवीजन की बात कर रहे थे वही टॉक, इंडिया इज बेसिकली अ रिवीजन स्टेट जो अपने आप को, जो अखंड भारत है आपका, जो आप चाहते हैं कि नेपाल भी हमारे कब्जे में आ जाए, भूटान भी आ जाए, श्रीलंका को भी दबा लें। हम तो सिर्फ एक चीज कहते हैं संजय दीक्षित साहब कि हमने इस खित्ते में श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स, नेपाल की तरह नहीं रहना, हमने इस खित्ते में पाकिस्तान की तरह रहना है और हमने इक्वल रिस्पेक्ट से बात करनी है और हमने आपसे बात करनी है टेबल पे बैठ के, आंख में आंख डाल के। हमने ये नहीं कहना कि नेपाल नु इंज कर दियो ते म्यांमार नु इंज करो, इधर 1 इंच इधर आएंगे तबाही उतार के रख देंगे। इसी तरह आप भी कहते हैं पाकिस्तान ये करेगा तो हम ऐसे कर देंगे। सो सर एक ही रिक्वेस्ट है, हम भारत को एक चीज कहते हैं, मैं आखिरी बात, सॉरी सर आखिरी बात, हम भारत को एक चीज कहते हैं, हमसे इक्वली रिस्पेक्ट के अंदाज से बात की जाए। फौज पाकिस्तान का माथे का झूमर है और मैं फिर कह रहा हूं, हां अगर फौज सियासत करेगी या फौज मिलिट्री कू करेगी तो फिर कोई सारी बात है, वो चीजें ठीक नहीं रहेंगी। लेकिन फौज पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, हम नहीं चाहते कि दुनिया में कोई भी फौज पॉलिटिक्स करे, दिस इज व्हाट वी से। लेकिन जितना अच्छा सिविलियन और मिलिट्री रिलेशनशिप अच्छा होगा उतना ही सर पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, आपके यहां भी तो उसी तरह अच्छा है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सीटीएस बिपिन रावत को रिश्वत दी। आप हमारे वो क्या बोलते हैं, वो अर्नब गोस्वामी की तरह तो मत हो जाइए। ये कम से कम ये यूट्यूब का डिस्कशन है, इसमें होस्ट कम बोलता है, गेस्ट ज्यादा बोलता है। आप भी आप बोले चले जा रहे हैं। आपको जो है मैं कुछ कहता हूं आपको इतनी मिर्ची लग जाती है कि आप उसका काउंटर करने में लग जाते हैं। अरे भाई आप सवाल पूछिए मैं जवाब दूं, ये होता है इसका तरीका। मैं तो आप देखते हैं मैं खुद होस्ट करता हूं, मैं तो मैक्सिमम जो है 5% मैं बोलता हूँ, 95% मेरा गेस्ट बोलता है। यहाँ आप जो है 60% आप बोल रहे हैं, 40% मुझको बोलने को दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ तो आपने मुझे बुलाया तो सुनने की ताकत तो रखिए। सर मैं एक बात कर लूं फिर आप जो मर्जी बोलिएगा। सर पहली बात तो ये है
कि अब आप क्या समझते हैं, अगर हम YouTube पे बात कर रहे हैं तो क्या आप जो मेरी रियासत के बारे में बातें करें, क्वेश्चन मार्क लगाएं, मुझे गाली दें, मेरी फौज को गाली दें और मैं आपसे सर सुनता रहूं? सर मैं आपको मैं जहां पे समझता हूं आप ठीक नहीं है मैं करेक्ट करूंगा, और जहां मैं ठीक आप समझते मैं ठीक नहीं, आप मुझे करेक्ट कर दे कि भाई ऐसी बात नहीं है, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर डायलॉग फेयर होगा तो मैं नहीं बोलूंगा, डायलॉग बाइस्ड होगा तो बोलूंगा। सर ये मुझे ये तो बात देखिए, मैं तो आपको जो भी बात बता रहा हूँ, मैं तो आपको फैक्ट्स पे बात बता रहा हूँ, फैक्ट्स तो बदलते नहीं है। अब आपने कहा, आपने एक बयान दे दिया कि साहब की डेट सर्विसिंग तो भारत की भी प्रॉब्लम है और सबकी प्रॉब्लम है, सबकी। भारत के पास जो है, आपको पता है ना कि भारत का फॉरेन करेंसी रिजर्व कितना है? $600 बिलियन। तो आप कम से कम पाकिस्तान की जो डेट सर्विसिंग है वो भारत से तो ना कंपेयर करें। और हम जो है वो बाहर से जो कर्जे वर्जे लेते हैं ना, तो हम वो चीन से नहीं लेते हैं, हम वो 4% 5% वाले कर्जे हम नहीं लेते। मैं तो खुद इन्वॉल्व रहा हूँ इतने सारे नेगोशिएशन में, और मुझे पता है कि वर्ल्ड बैंक आता है भारत के पास कि भाई कर्जे ले लो, हमसे कर्जे नहीं ले लोगे तो अगर इंडिया चाइना हमसे पैसे नहीं लेंगे तो वर्ल्ड बैंक बंद हो जाएगा। उनका तो ये हाल है, क्योंकि मैं खुद उसमें इन्वॉल्व रहा हूँ ना। तो जाते थे और कोई कहते थे, थोड़ी बहुत कंडीशन लगाते थे, हम कहते नो, नॉट एक्सेप्टेड, तो फिर जाके चेंज करके लाते थे, फिर करके करते थे, उस तरह करते थे। तो कितने सारे इसमें इन्वॉल्व रहे, तो हमें पता है हमें नहीं चाहिए वर्ल्ड बैंक का पैसा, और हम बाहर से किसी से कोई कर्जा ले भी नहीं रहे। जो डेवलपमेंट असिस्टेंस आती है, आप भी देखिए ना, पिछले जमाने में जब बात होती थी तो वो होता था एड इंडिया कंसोर्शियम, एड पाकिस्तान कंसोर्शियम, वो सब होते थे। अब कौन जाता है एड इंडिया कंसोर्शियम में? जिसको जरूरत होती है वो बायलैटरली आता है। अब कोई कंसोर्शियम नहीं होता है। हिंदुस्तान को किसी की जरूरत नहीं है। $600 बिलियन का हमारे पास रिजर्व है, जो सिर्फ चाइना जिसके पास $1.2 ट्रिलियन का जो है वो फ्री रिजर्व है, उससे ही कम है, बाकी किसी से कम नहीं है। और हम अपनी बराबरी करते हैं, तो बराबरी से बात होती तो चाइना से होती है। देखिए चाइना ने नेगोशिएट किया ना, जो स्टैंड ऑफ हो रहा था लद्दाख पे, तो उससे वो कर रहा था। आपका साहब ये है कि साहब हम बराबरी से बात करेंगे। अरे भाई, बराबरी वालों में होती है। आप बराबरी करेंगे किस चीज में बराबरी करेंगे साहब? आप इकोनॉमी में बराबरी करेंगे कि आप जो है टेक्नोलॉजी में बराबरी करेंगे? अरे हम तो, फिर आपने एक और बयान दे दिया कि भारत जो है वो नेपाल को भी हड़पना चाहता है, भारत पाकिस्तान को भी हड़पना चाहता है, भारत श्रीलंका को भी हड़पना चाहता है। अब ये क्या है कि ये अब आप अपनी मनमर्जी से कुछ भी बोलते रहिए, जिसका कोई बेसिस नहीं है। आप मुझे फैक्ट्स बता दीजिए, इसका कोई भी, अगर आपके पास इसकी फैक्चुअल बेसिस, मैं बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद नेपाल ने भारत से कहा था कि हम आप में शामिल होना चाहते हैं। भारत ने मना किया। आपको ये भी पता है कि जो आपके कलात वाले थे, कलात के रूलर थे, वो भारत के पास आए थे कि ये पाकिस्तान हमको हड़प जाएगा, आप हमको मिला लीजिए। आखिरकार जो है वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान, बीच में 1000 मील का फासला है, तो हमारे आपके बीच में तो मुश्किल से 150 मील का फासला है, तो आप हमको मिला लीजिए। तो हमारे यहाँ लोगों ने कह दिया ना। आपको ये भी पता है कि ओमान ने ग्वादर जो था वो सबसे पहले भारत को ऑफर किया था, भारत ने मना कर दिया। तो अगर एक एक्सपेंशनिस्ट और रिविजनिस्ट स्टेट होती तो ये सब चीजें एक्सेप्ट कर लेती, जो तो प्लेटर पे मिल रहा था, तो नहीं किया। बांग्लादेश को हमने लिबरेट कराया, ये तो आप मानेंगे ना, फैक्ट है या नहीं है? पिछली बार आपने जो आपका प्रोग्राम हुआ था, आपने खुद कहा था कि भाई भारत ने कराया, हम फख्र से कहते हैं हमने बांग्लादेश को लिबरेट कराया। दैट इज अ फैक्ट। इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन बड़े फख्र से, दैट इज अ फैक्ट ऑफ हिस्ट्री। इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन शुरुआत आपने की थी, हमने तो उस पर खाली एंड गेम किया था। तो बांग्लादेश को लिबरेट कराया। तो अगर हम रिविजनिस्ट होते, एक्सपेंशनिस्ट होते, तो हम कहते कि भाई तुम तो हमारे हिस्से थे, आओ मिल जाओ। हमने तो नहीं कहा। तो इसलिए आपके जो भी आपने जो बयान दिया, उसके उसकी कोई फैक्चुअल बेसिस नहीं है। वो तो साहब आपने सिर्फ इस नाराजगी में दिया कि मैंने कुछ फैक्ट सामने ले आया जो आपको अच्छे नहीं लगे, तो आपने जो है वो क्या बोलते हैं, तुर्की बतुर्की आपने ये कह दिया कि नहीं भारत भी ऐसा है और भारत भी इंतहा पसंद है और साहब भारत भी रिविजनिस्ट है। अरे